वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 10 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में ECC और निजकारी कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत भी मुतवक्किल है। मुल्क तारीख के अहम दोराहे पर खड़ा है। सियासी क़यादत और ब्यूरोक्रेसी ने मुस्तकबिल का तयन करना है। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मनफी से बदलकर मुस्तहकम कर दी। सरमायाकारी के लिए भी पाकिस्तान को भारत से पुरकशिश मुल्क करार दे दिया। रूसी मीडिया के मुताबिक आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 7 नवंबर को भारतीय रेटिंग मुस्तहकम से मनफी कर दी थी। वज़ारत खजाना का कहना है कि आलमी सतह पर एतमाद का इजहार किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। इमरान खान को गैर संजीदा शख्स करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत 3 माह में एक नोटिफिकेशन नहीं बना सकी, लगता नहीं 6 माह में कोई कानून साजी कर पाएगी। बिलावल भुट्टो का आईनी तरमीम पर मुस्बत किरदार का भी ऐलान। मुतहिदा अपोजिशन का अहम इजलास आज पार्लियामेंट में होगा। इलेक्शन कमीशन के सरबराह और अरकान के अदम तकर्रुर से पैदा होने वाले पर गौर होगा। अपोजिशन लीडर के वज़ीर-ए-आज़म को लिखे गए खत पर मुशावरत भी की जाएगी। आईनी इदारे के सरबराह और अरकान के तकर्रुर में हुकूमती गफलत और अदम ताबुन पर हिकमत अमली भी वज़ा की जाएगी। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। वज़ीर खारिजा दोहा में दूसरे कुआलालंपुर समिट वजारती इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कतरी वजारत खारिजा की चीफ ऑफ प्रोटोकॉल इब्राहिम यूसुफ ने इस्तकबाल किया। मलेशिया में मुतय्यन पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच भी मौजूद थी। नवाज शरीफ का लंदन में इलाज जारी। नवाज शरीफ को दिमाग की खून मुंतकिल करने वाली शरेआन में मसला। शरीफ फैमिली ने इलाज के लिए वेस्कुलर सर्जन की खदमात हासिल कर ली। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि शरेआन की सर्जरी होगी या स्टंट डाला जाएगा। एंजियोग्राम और एंजियोप्लास्टी PCI किया जाएगा। मौसम ने मिजाज बदला तो शहरियों का मिजाज भी बदल गया। मौसम सरमा की एंट्री के साथ ही ठुल के शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। महंगाई से खरीदार ही नहीं दुकानदार भी परेशान। एडिलेड टेस्ट में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश का सामना। ऑस्ट्रेलिया ने एक इनिंग्स और 48 रन से हरा दिया। कौमी शाहीन बॉलिंग और बैटिंग में मुकम्मल नाकाम दिखाई दिए। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम 239 रन पर आउट हो गई। 6 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स मैदान में छाए रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बदतरीन शिकस्त पर CEO PC वसीम खान ने कौम को सब्र की तलकीन की। और पंजाबी के अनमोल शायर उस्ताद दामन की बरसी। मरते दम तक अपने वतन की मोहब्बत के गीत गाते रहे। 1947 में तकसीम के वक्त जलसों में नज़में पढ़ते रहे। सारी ज़िंदगी कसम पुरसी की हालत में गुजार दी। 3 दिसंबर 1984 को लाहौर में खालिक़ हकीकी से जा मिले। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा में दूसरे कुआलालंपुर समिट वजारती इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कतरी वजारत खारजा के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल इब्राहिम यूसुफ ने शाह महमूद कुरैशी का इस्तकबाल किया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंचे हैं। इसी पर बात करेंगे। फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, बताइएगा क्या मसरूफियात होंगी वज़ीर खारजा की कतर में? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा श्रीलंका के सरकारी दौरे के बाद जो है एक रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा कतर पहुंच चुके हैं। वज़ीर खारजा दोहा में दूसरे कुआलालंपुर समिट वजारती इजलास में जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे।
हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कतरी वजारत खारजा के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल इब्राहिम यूसुफ से उनका इस्तकबाल किया। मलेशिया में मुतय्यन पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच भी इस मौके पर मौजूद थी, जबकि पाकिस्तानी सफारतखाना जो दोहा में मौजूद है उसके आला हुकाम भी उन्होंने वज़ीर खारजा का खैर मकदम किया। वज़ीर खारजा अब से कुछ देर कबल जो है वो दोहा कतर पहुंचे हैं, जहां पर वो दूसरे कुआलालंपुर समिट वजारती इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जी फैसल रजा, इस मुताल्लिक आपने हमें अपडेट किया है, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 10 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में ECC और निजकारी कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। वफाकी काबीना नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के CEO की तकर्री की मंजूरी भी देगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत भी मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 10 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में ECC और निजकारी कमेटी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी, जबकि वफाकी काबीना नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के CEO की तकर्री की मंजूरी भी देगी, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री पर भी मुशावरत मुतवक्के है। पार्लियामेंट में मुत्तहिदा अपोजिशन का अहम इजलास आज होगा। एसर इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन के सरबराह और अरकान के अदम तकर्रुर से पैदा होने वाले बहरान पर गौर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर के वज़ीर-ए-आज़म को लिखे गए खत पर मुशावरत भी की जाएगी। इजलास में आईनी इदारे के सरबराह और अरकान के तकर्रुर में हुकूमती गफलत और अदम ताबुन पर हिकमत अमली भी वज़ा की जाएगी। इसी पर बात करेंगे। राना तारिक हमारे साथ मौजूद है। तारिक, बताएगा क्या एजेंडा होगा इस इजलास का, कौन कौन इस इजलास में शिरकत कर रहा है? बिल्कुल, मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से आज कौमी असम्बली में अहम इजलास तलब किया गया, जिसमें जो है अपोजिशन के तमाम रहनुमा इसमें शिरकत करेंगे, जिसमें अपोजिशन की तमाम पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़ी जमातें हैं उनके रहनुमा भी शिरकत करेंगे, क्योंकि अपोजिशन लीडर खुद शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनकी जगह राना तनवीर हुसैन जो है वो इजलास में शिरकत करेंगे और खैर से भी अपोजिशन पार्टियां जो है वो भी इजलास में शिरकत करेंगी। इजलास में बुनियादी तौर पर उसका मकसद जो है वो आईनी इदारों की सरबराही के हवाले से है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मामला भी अपोजिशन पार्टी के इजलास के एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा मेंबरान की तकर्री है और इसके अलावा हुकूमत की तरफ से जो मुजवजा आईनी तरमीम जो पार्लियामेंट के अंदर लाई जाएगी उस पर भी मुशावरत की जाएगी और हुकूमत पर हिकमत तय की जाएगी कि हुकूमत जो है वो किस तरफ जाती है और अपोजिशन को साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर मुकम्मल तवील मुशावरत होगी। जी, इस मुतालिक राना तारिक आपने हमें अपडेट किया है, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत मनसूखी के लिए नैब की अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने आशियाना और असासाजात केस में शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद को रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत मनसूखी के लिए नैब की अपील समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत मनसूखी के लिए नैब की अपील पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में LNG केस की समाअत आज होगी। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को अदयाला जेल से अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से LNG स्कैंडल से मुतालिक रेफरेंस ताहाल दायर ना किया जा सका। इसी पर बात करेंगे। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद है। हुसैन, बताएगा कब तक है ये समाअत? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में LNG केस की समाअत आज होगी और केस की समाअत कुछ देर बाद ही एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को अडयाला जेल से जो है वो एहतसाब अदालत लाया जाएगा, जबकि केस के तीसरे मुलजिम शेख इमरान उल हक की जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली थी, ताहम वो खुद भी आज अदालत में पेश होंगे। LNG स्कैंडल का जो रेफरेंस था वो नैब ने ताहाल अदालत में दायर नहीं किया है और कहा यह जा रहा था कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ये रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया जाएगा। ताहम आज की जो समाअत है वो काफी अहम होगी, जिसमें
नैब की जानिब से बताया जाएगा कि रेफरेंस जो है वो कहाँ तक पहुंचा है। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी को तकरीबन 9 या 9:15 तक एहतसाब अदालत जो है वो पहुंचा दिया जाएगा और उनके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल को भी अडयाला जेल से लाया जाएगा और केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर करेंगे। कुछ ही देर बाद ये समाअत होने जा रही है। हुसैन अहमद, आप इस मुतालिक आपसे मजीद अपडेट्स मिलेंगे। अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया।